केवल अपना ही स्वार्थ नहीं, विपश्यना के दरमियान विचार उठते हैं, उनके अनुसार संवेदना जागती है या संवेदना के अनुसार विचार जागते हैं। विचार जागे तो संवेदना जागेगी, जिस तरह का विचार जागा उससे संबंधित संवेदना जागी, तो उसी प्रकार के विचार और जगाएंगे। क्रोध जागा तो क्रोध जागने से कैसी संवेदना जागी, वो संवेदना हमारे भीतर और क्रोध जगाएगी। एक शब्द हमारे यहाँ चलता है भारतीय अध्यात्म में, आगम में भी है, त्रिपिटक में भी है और अन्य शास्त्रों में भी है, सभी जगह है, उसको आश्रव कहते हैं। आश्रव कहते हैं बहने को, और आश्रव से मुक्त हो जाना, अनाश्रव हो जाना, वो मुक्त अवस्था को कहते हैं, अनाश्रव हो जाना। तो ये आश्रव क्या है? ये बायोकेमिस्ट्री है। जब जब मन में विकार जगाते हैं, हमारे भीतर एक फ्लो होता है, श्रव कहते हैं फ्लो को। आश्रव माने फ्लो होता है, कुछ प्रवाह होता है। हमारे खून के नलियों में खून के साथ एक तरह का केमिकल उसका निर्माण हुआ, क्रोध जगाते ही निर्माण हुआ, उसके साथ बहने लगा। द्वेष जगाते एक नई तरह का केमिकल का निर्माण हुआ, वो बहने लगा। यूं भिन्न भिन्न प्रकार के केमिकल्स निर्माण होते हैं और उनका प्रभाव शुरू हो जाता है। क्रोध से जो जिस केमिकल का निर्माण हुआ और वो निर्माण हुआ और वो बहने लगा, उससे बड़ी बेचैनी आई, वो केमिकल की वजह से बड़ी बेचैनी आई। फिर क्रोध आया, फिर क्रोध आया, वो आश्रव फिर ज्यादा तेज हुआ, वो आश्रव तेज हुआ, फिर क्रोध आया। यूं विशेष सर्कल दुष्चक्र चल पड़ा, वो क्रोध बढ़ाता ही चला जा रहा है। ऐसे ही वासना जागी, एक तरह की संवेदना हुई, वो बढ़ाती चली जा रही है। अगर हम उसको देखना शुरू कर दें तो ये विशेष सर्कल टूट जाएगा। तो आई भी संवेदना आई, हमने वो केमिकल गलती से तैयार कर लिया और उसकी वजह से एक प्रकार की संवेदना आई, हम उसको बढ़ावा नहीं देते, हम देख रहे हैं उसकी ताकत कम होते 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 समाप्त हो जाएगी। ऐसा जो सारी तरह के केमिकल समाप्त कर लेगा, वो आदमी अनाश्रव हो गया, मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। इसी के लिए साधना करते हैं।